समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। ध्यान रखना, धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन उस धर्म के अनुयायी अच्छे नहीं हैं। अगर किसी धर्म में विकृति है, विकार है, दोष है, बुराई है, तो उस धर्म की वजह से नहीं है, उस धर्म के तथाकथित धर्मात्माओं की वजह से है। सभी धर्मों में आज कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। उस कूड़ा करकट को जलाने की जरूरत है, उस कूड़ा करकट को नष्ट करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचनों में अक्सर करता हूं कि धर्म में आग लगा दो। मेरी बातें तुम्हें जरा तीखी लगेंगी, मेरी बातें तुम्हें जरा तेज लगेंगी। मेरी बातों को सुनकर के तुम कहोगे ये कैसा मुनि है जो कह रहा कि धर्म को आग लगा दो। पता नहीं कहाँ जाएंगे हम, धर्म को आग लगाने के बाद किस नरक में जाकर के सड़ेंगे। मेरे अभिप्राय को समझना। मेरी बातें तुम्हें तीख लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें तेज लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें झूठी लग सकती है, मेरे शब्द तुम्हें हृदय की तरह, तीर की तरह तुम्हारे हृदय को चुभ सकते हैं। लेकिन मेरे अभिप्राय को समझना, मेरी आकांक्षा को समझना, मेरी भावना को समझना। मैं कह रहा हूं कि धर्म को आग लगा दो, ताकि धर्म में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है वो जल करके भस्म हो जाए। याद रखना, धर्म कभी नहीं जलेगा। जलेगा वो जो नकली होगा, जलेगा वो जो झूठा होगा, जलेगा वो जो धोखाधड़ी होगा, जलेगा वो जो गलत होगा, जलेगा वो जो मिथ्या होगा। धर्म तो ईश्वर है, धर्म तो शाश्वत है, धर्म कभी नहीं जल सकता। अरे धर्म अगर आग में चला जाए तो धर्म जलता नहीं है, अपितु आग ही जल बन जाया करता है, अपितु आग ही जल जाया करती है। धर्म कभी नहीं जलता। इसलिए धर्म में आग लगाने के लिए अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा अभिप्राय यह है कि धर्म में जो बुराइयां आ गई है, धर्म में जो टूटियां आ गई है, धर्म में जो विकार और विकृतियां आ गई है, वो विकृतियां जल जाना चाहिए, वो बुराइयां जल करके भस्म हो जाना चाहिए, ताकि धर्म की नई आभा प्रकट हो जाए, ताकि धर्म का नया स्वरूप प्रकट हो जाए। और जब धर्म अपनी नई आभा को लेकर के प्रकट होगा, वो धर्म मानव के लिए कल्याणकारी होगा, वो धर्म समाज के लिए कल्याणकारी होगा, वो धर्म सृष्टि के लिए मंगलकारी हुआ करेगा। तो मैं कह रहा हूं, इस जगत में बहुत से लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं। उनसे पूछो भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? कहते हम क्या करें साहब, ऊपर वाले की मर्जी ही ऐसी है। ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से आप न मत डालिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई परमात्मा इस सृष्टि ब्रह्मांड में नहीं बैठा है जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हें नचा रहा है। भगवान महावीर कहते हैं, जैन धर्म का जो एक मौलिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है कि आदमी अपने कर्मों को स्वयं करता है, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। आदमी जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, और जो करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। ईश्वर की मर्जी नहीं चलती है, वहां तो केवल अर्जी चलती है। अर्जी लगाओ तो उसकी सुनवाई हो जाएगी, उसकी कोई मर्जी नहीं। जैसी तुम्हारी अर्जी वैसी ही उसकी मर्जी उसकी कोई मर्जी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई मर्जी ही नहीं है। मर्ज रोग, क्योंकि राग द्वेष से ऊपर उठ गया। भगवान को तुम कहते हो ना, वो वीतरागी है, वो राग द्वेष नहीं करता है। अगर वो राग द्वेष करने लगे तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रहा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान को बीच में मत लाना, परमात्मा को बीच में मत लाना, ईश्वर को बीच में मत लाना। अगर ईश्वर को बीच में लाओगे तो पाप बढ़ जाएंगे। आज दुनिया में धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है, किसी देवी के नाम पर देवी के सामने किसी जानवर को हलाल कर दिया जाता है, किसी जानवर की गर्दन काट दी जाती है। लोगों से पूछा गया क्यों? बोले माँ के लिए बलि दे रहे। नो। तो मैंने कहा परमात्मा तुम्हें तो माफ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर सकता, तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता।
तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्मों को माफ नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति सड़क पर बलात्कार करता है, चोरियां करता है, लोगों को लूटता है, डाका डालता है, रिश्वतखोरी करता है, स्मगलिंग करता है, तस्करी करता है, 1000 रुपये कमाता है और 500 रुपये अगर भगवान को चढ़ा देता है और कोई भगवान, कोई परमात्मा वो 100 रुपये से प्रसन्न हो जाता है, तो मेरा मन उस परमात्मा को मानने के लिए राजी नहीं है। मेरी आत्मा उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। मेरा मन उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है जो गलत तरीके से आए हुए 100 रुपये को पाकर के खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा गलत तरीके से कमाई हुई धन को कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है, गलती करता है, पाप करता है, पापी हो जाता है, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। गलत आदमी को गलत का दंड मिलना ही चाहिए, और जो सही है उसे सही का फल मिलना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इंसान हो इंसानियत से जियो, मनुष्य हो अपने में मनुष्यता पैदा करो। आदमी आदमी के काम ना आ सके तो उस आदमी का होना और ना होना क्या मतलब रखता है? अगर आदमी मंदिर में जाता है, 1000 रुपये का दान कर दिया करता है, 10,000 रुपये का दान कर दिया जाता है, कर दिया करता है, और अगर उस आदमी के पड़ोसी को अगर कैंसर का रोग हो जाया करता है और वो अपने इलाज के लिए अगर तुमसे 500 रुपये मांगता है और तुम 500 रुपये अगर उसकी सहायता के लिए नहीं देते हो, तो याद रखना परमात्मा तुम्हारे 10,000 रुपये भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि भगवान को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, मंदिर को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, ईश्वर को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, खुदा को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे रुपये की जरूरत है उस जरूरतमंद आदमी को जो कैंसर रोग से पीड़ित है लेकिन अपना उपचार नहीं करा सकता है, उसके पास व्यवस्था नहीं, उसके पास साधन नहीं है, तो तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते उसकी सेवा करो, उसे 500 रुपये की सहयोग राशि दो। अगर तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पिता की हैसियत नहीं है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? यही फर्ज बनता है कि मंदिर में जाकर के 10-10 थाली द्रव्य की चढ़ा दो? नहीं, यह फर्ज नहीं बनता है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। अगर तुमने अपने पड़ोसी के बच्चों पर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसे जीवन जीने के लिए आपने जीविका का साधन जुटा दिया, तो समझ लेना कि आपने भगवान की पूजा कर ली, आपने भगवान की अर्चना कर ली, आपने भगवान के चरणों में भोग लगा दिया और आपकी भोग कबूल कर लिया गया है, आपके अर्घ को स्वीकार कर लिया गया है। तुम्हारा फर्ज क्या है? रोज सुबह शाम भगवान के चरणों में 56 तरह के व्यंजन चढ़ा दो, 8 थाली भर भर के अष्टद्रव्य चढ़ा दो? नहीं, तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, ईश्वर का पुत्र होने के नाते तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम भोजन करने के लिए बैठे हो और तुम्हें ये पता चल जाए कि आज तुम्हारा भाई भूखा बैठा है, तो अपनी थाली का आधा भोजन अपने पड़ोसी भाई को दे दो, अपने साधर्मी को भाई को दे दो, तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। मंदिर में जाकर के आदमी 8-8, 10-10 द्रव्य भोजन चढ़ा दे, सामग्री चढ़ा दे, भोजन की सामग्री चढ़ा दे, वो महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती है। अरे परमात्मा के चरणों में वो भावना महत्वपूर्ण होती है कि अगर आदमी भोजन करने के लिए बैठा हो और उसे ये पता चल जाए कि आज पड़ोसी के घर कुछ खाने को नहीं है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा बैठा है, तो अपनी भोजन की थाली में आई हुई 4 रोटी में से 2 थाली उस पड़ोसी भाई को दे दो, उस साधर्मी को भाई को दे दो, तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा इंसान होना सार्थक हो जाएगा। इंसानियत के मंदिर को बरकरार रखो, मनुष्यता के मंदिर को बरकरार रखो। मैं लोगों से कहता हूं, कभी कोई मंदिर टूट जाए तो ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं, कोई मस्जिद टूट जाए तो ज्यादा शोर शराबा नहीं करना। मंदिर
तो ज्यादा चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है। मस्जिद का मीनार टूट जाए तो ज्यादा शोर शराबा बना की जरूरत नहीं है। अरे मंदिर टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, मस्जिद टूट जाएगी तो फिर बन जाएगी। लेकिन यदि मनुष्य टूट गया, मनुष्यता टूट गई, इंसानियत टूट गई, तो फिर इंसानियत दोबारा नहीं बन पाएगी, मनुष्यता दोबारा नहीं बन पाएगी। इसलिए मंदिर मस्जिद टूट जाए तो चिंता नहीं करना, लेकिन इंसानियत को नहीं गिरने देना, मनुष्यता को नहीं टूटने देना। मनुष्यता टूट जाती है तो मंदिर और मस्जिद का होना फिर कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इंसानियत सबसे बड़ा मंदिर है, मनुष्यता सबसे बड़ा मंदिर है। वो मंदिर जब तक जिंदा है तो धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, हमारी आदर्श जिंदा है, हमारे मूल्य जिंदा है। भारत जैसा मुल्क हजारों हजारों साल के बावजूद भी अपनी वजूद को बना करके रखता है, अपने अस्तित्व को बना करके रखता है, अपनी अस्मिता को बना करके रखता है। तो उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो वजह केवल यही है कि इस मुल्क के संस्कार, इस मुल्क की परंपरा, इस मुल्क के आदर्श, इस मुल्क के मूल्य जो दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मनुष्यता को बरकरार रखा, बना करके रखो, मनुष्यता को अपने आप में जागृत करके रखो, आदमी आदमी के काम आए, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है, यही मानवता है। मंदिर में जाओ तो दुनियादारी बाहर ही छोड़ जाओ। मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे जूता और चप्पल मंदिर के दरवाजे पर उतार दिया करते हो, ठीक इसी तरह से सांसारिकताओं को भी दरवाजे पर रख दीजिए, सांसारिक विलास भोसों को भी, संसार के कर्मों को भी वहां दरवाजे पर रख दीजिए, अपने अहंकार को भी दरवाजे पर रख दीजिए, अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को भी दरवाजे पर रख दीजिए। संसार के विकल्प, संसार की वार्ताओं को, संसार के क्रियाकलापों को मंदिर में ले जाकर के मत जाइए, खाली होकर के जाइए। कुछ लोग मंदिरों में जाकर के एक दूसरे की आलोचना किया करते हैं, एक दूसरे की बुराई किया करते हैं, एक दूसरे की टीका टिप्पणी किया करते हैं। ये आदत ठीक नहीं है। मंदिर में बैठ करके किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, अपने पाप को बढ़ाना है, महान पाप का बंद करना है, पाप को अपने जीवन में बुलाना है। अरे वहां जाकर के तो भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, दुनिया के कल्याण की कामना करना चाहिए, भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जगत के कल्याण की कामना करो, जगत के उद्धार की कामना करो और जिनेंद्र के चरणों में बैठ कर के भावना करो, क्षेमम सर्व प्रजानाम, सारी प्रजा का कल्याण हो, राजा का कल्याण हो, नरेश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश में सुख समृद्धि हो, समय पे वर्षा होवे, कहीं दुष्काल ना पड़े, कहीं अकाल ना पड़े, कहीं भूकंप ना आए, सबको जीने का अवसर मिले, सबके कल्याण के रास्ते प्रशस्त हो। ऐसी प्रार्थना श्री जी के चरणों में बैठ कर के करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मंदिर में बैठ कर के एक दूसरे के घरों में आग लगाने का काम करते हैं। दो महिलाओं की बात मैं सुना रहा था, मुझे बहुत ताजुब लगा। एक महिला कह रही थी कि बहन तुझे पता है, दूसरी महिला ने कहा क्या हुआ बहन? तो पहली महिला ने कहा कि बहन उस महिला को देखो, उसने अपने हीरे से लड़के को कौड़ियों के भाव बेच दिया। दूसरी महिला ने कहा बहन आखिर क्या हुआ? बोली उसने अपने लड़के की शादी में कुछ भी दहेज नहीं लिया। तो पहली वाली महिला ने कहा कि जरूर उसके लड़के में कोई दोष रहा होगा, कोई कमी रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी, इसलिए उसने अपने लड़के को गरीब के घर ब्याह दिया, गरीब की बेटी से शादी कर दिया। अब मैं पूछता हूँ वो महिला है मंदिर में आकर के धर्म कर रही है या पाप कर रही है? मंदिर में आकर के धर्म कर रही है, अधर्म कर रही है? आप विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। वो मंदिर में बैठ करके किसी के घर की, परिवार की सुख समृद्धि की कामना नहीं कर रही है, अपितु किसी घर में आग लगाने का काम कर रही है, किसी के घर को तोड़ने और बर्बाद करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब आप मंदिर में जाएं, मंदिर में प्रवेश करते ही संकल्प कर लेना, मैं धर्म के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं सत्संग के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं भजन कीर्तन तत्व ज्ञान के अलावा मंदिर में कोई अन्य चर्चा नहीं करूंगा। इतना संकल्प जरूर करें तो मंदिर जाना सार्थक होगा।
इतनी प्रतिज्ञा से अपने आप को बांध लीजिए। मंदिर में बैठ करके किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, यह पाप के बंध में कारण हुआ करता है। और ऐसा आदमी मंदिर में जाकर के अपने जीवन में कुठाराघात कर लिया करता है। अरे आदमी जो संसार में पाप करता है, घर गृहस्थी में पाप करता है, उस पाप का क्षय तो मंदिर में आके हो जाया करता है, उस पाप का प्रायश्चित तो मंदिर में आदमी कर लिया करता है। लेकिन मंदिर में श्री जी के चरणों में बैठ करके अगर कोई पाप करेगा, उसका प्रायश्चित कहां होगा, उसका शुद्धि कहां होगी, उसका निवारण कहां होगा? उसका निवारण तो नरक में ही होने वाला है और कहीं होने वाला नहीं है। तो मंदिर में जाओ तो दुनियादारी को मंदिर के दरवाजे पर रख दो, वहीं जहां जूते और चप्पल उतार दिया करते हो। महिलाओं से एक गुजारिश और करूंगा, क्योंकि महिलाओं का मंदिर में ज्यादा आधिपत्य रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।